الله أكبر الله أكبر. रहीम जी, इतनी तैयारी किस बात की चल रही है? जनाब, हम तैयार तो बचपन में हुआ करते थे, जब सुबह सुबह उठ के नहा धो के चल देते थे बाजार पे अपनी मनपसंद खाना खाने के लिए, और हाथ में एक बंदूक लेके गैंगस्टर की तरफ घूमते थे। तब हम तैयार होते थे। तो चाचा जी, आपका ईद कैसा रहा इस बार का? আল্লাহ দিলে খুব শান্তি হলে ঈদ পড়ছি। কেননা বাড়ির পরিয়ালেরও সুখ শান্তিতে আল্লাহ খুব ভালো হলে চালাইছে। আর পরিয়ালের কাপড় চোপড়ে সদাই পাতি তো খুব ভালো। तो ये ईद का दिन ऑफिशियली यही से शुरू होता है। एक महीने गुजरता है रमादान का, और फिर ये एक दिन आता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईद सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक रिजल्ट है 30 दिन की डिसिप्लिन का, 30 दिन की कंट्रोल का, और 30 दिन की आदत का। ये वो प्रोसेस है जिसमें इंसान धीरे धीरे खुद को चेंज करता है, बिना शोर के और बिना कोई आवाज के। और भाई कैसे हो? कैसे हो भाई? मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ। मैं अभी आया हूँ मेरा एक बहुत ही खास दोस्त के पास, बहुत ही खास। और ये मेरा एक सबसे ओल्डेस्ट फ्रेंड है। ओल्डेस्ट मतलब लाइफ के पहले शायद ये मेरा दोस्त बना था। और आज ईद है तो सोचा क्यों ना इस स्पेशल डे पे से मिला जाए, और इन्हें लेके हम बाकी सारे दोस्तों के साथ भी मिलने जाएंगे। रमादान इस्लामिक कैलेंडर की 9वां महीने पे आता है, और ये कैलेंडर चलता है चांद की हिसाब से। इसीलिए ईद का जो डेट है वो कभी कभार इधर उधर हो जाता है, कभी सर्दियों में तो कभी गर्मियों में। लेकिन रोज़ा रखना तो पक्की है। इसीलिए ये एक इबादत नहीं है, ये एक टेस्ट है, एक ऐसा टेस्ट जहाँ पे इंसान अपने आप को पहचानता है। भाई बहुत दिनों के बाद ऐसे पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात हो रहा है, और ये जो मज़ा है ना इसमें किसी में नहीं है। जब हम ऐसे दोस्तों के साथ, बहुत ही खास दोस्त था हमारे, एक टाइम था। और ये जो 3 लोग हैं ना, देख रहे हो, ये 3 ग्रुप का 3 बंदा था। और लेकिन उसके बाद कॉलेज के बाद हम दे दो ना, सबका मिला के, हाँ 500 का नोट दे दो। ओके, मैं क्या बोल रहा था? हाँ, ये जो मज़ा है ये किसी में नहीं है। जब हम फिर से एक बार मुलाकात करते हैं सालों बाद, और आज खास लेकिन क्या ईद है। अब ये जो हम रमादान के इतने अच्छे गुणों के बारे में बात कर रहे हैं, इस प्रोसेस को एक वर्ड में डिफाइन किया जाता है, तकवा। मतलब एक अवेयरनेस कि तुम कर क्या रहे हो, कैसे जी रहे हो। और रमादान का पर्पस यही होता है, इंसान को थोड़ा बेहतर बनाना, टेम्पोररी नहीं परमानेंट। पर सच बोलो, हर किसी को ये बात समझ ही नहीं आती। हम सिर्फ रूटीन फॉलो करते रहते हैं बिना समझे कि हम कर क्या रहे हैं। और इनको तो अब पैसा नहीं गए होंगे, ये ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुके हैं। भाई के साथ हाइकिंग पे चलो। हाँ, और इन्हीं के जैसे एक और दोस्त फिलहाल पहुंच चुके हैं हमारे साथ।
Lagi malah tu. अगर हम हिस्ट्री में देखें तो ईद उल फितर की शुरुआत होता है 7th सेंचुरी पे, जब प्रोफेट मोहम्मद मदीना आए थे। तो वहाँ के लोग 2 फेस्टिवल्स मनाते थे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। बाद में उन्हें चेंज किया गया है 2 मेजर त्यौहार में, जिन्हें हम आप जानते हैं ईद उल फितर और ईद उल अधा के नाम पे। और जनाब, ईद उल फितर का मतलब होता है रोज़ा तोड़ना, लेकिन सिर्फ तोड़ना ही नहीं, एक जर्नी कंप्लीट करना है। 1 महीने की स्ट्रगल के बाद एक दिन आती है खुशी की। ये एक तरह का रिवार्ड सिस्टम है, लेकिन रिवार्ड सिर्फ खुशी नहीं देता है, बल्कि एक इनर चेंज होता है। तुम रमादान के बाद वही इंसान नहीं रहते हो जो पहले थे, या कम से कम रहना तो नहीं चाहिए। তো কালকে আমি কাপড় চাপড় করলাম পুরো ঘুরুম আমার ভালো লাগবো ব্রেক সাইডেট আমি কালকে মেলা হ্যাপি। तो जी ईद से पहले आती है चांद रात, जहाँ पे लोग चांद देखते हैं और कंफर्म होते हैं कि कल ईद है। हालांकि अब ज़माना एडवांस हो चुका है, टेक्नोलॉजी आ चुका है, तो हमें पहले ही मालूम पड़ चुका होता है कि उस तारीख को ईद है। पर उस मोमेंट का, उस चांद रात का अलग ही वाइब होता है। लास्ट मोमेंट शॉपिंग, मेहंदी, और फिर आता है ईद की सुबह, जब लोग नहा धो के रेडी होते हैं। तब सिर्फ साफ सफाई की काम नहीं है, तब ऐसा मान सकते हो एक नई फ्रेश फीलिंग, जैसे कि आप अपने आप को रीस्टार्ट कर रहे हो। लोग कुछ मीठा जैसे कि डेट्स या फिर सेवई वगैरह खा के निकलते हैं नमाज के लिए, कोई मस्जिद पे या फिर कोई ओपन ग्राउंड्स पे। और वहाँ एक चीज़ सबसे अलग होता है, वहाँ पे कोई VIP के लिए अलग से जगह नहीं होता है, ना कोई स्टेटस दिखता है। वहाँ सब लोग एक लाइन पे खड़ा होता है, और वही उस मोमेंट का ख़ास बात है। हमें ऐसा फील होता है हम सब इक्वल है, और वही एक इक्वलिटी फील कराने के लिए लोगों को एक ख़ास जगह है। भाई, पहले दोस्तों के साथ घूमा करते थे, एक अलग सी फील थी, पर वो फील अब नहीं रही। अब बड़ा हो गया हूँ तो वो फील भी चला गया। अब ईद से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ज़कातुल फितर। ये हर इंसान पे फ़र्ज होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट जो ईद से पहले गरीबों में बांटा जाता है, ताकि कोई भी ईद के दिन भूखा ना रहे। ये चैरिटी नहीं है, ये एक सिस्टम है जो बैलेंस क्रिएट करता है, ताकि तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा है वो किसी और की ज़रूरत बन सकती है। और शायद इसीलिए ईद कंप्लीट तभी मानी जाती है जब आप ये ज़कातुल फितर का काम पूरा करते हैं। जनाब, ईद जो है वो हर जगह अलग दिखती है। इंडिया में सेवाई, बिरयानी, फैमिली गैदरिंग्स, टोकरी में इसे शिकर बैरामी कहते हैं, मतलब स्वीट फेस्टिवल। इंडोनेशिया में लेबरन कहते हैं, जहाँ लोग अपने गांव लौटते हैं। और मिडिल ईस्ट में तो बड़े लेवल का सेलिब्रेशंस होते हैं। नाम अलग है, तरीका अलग ही, पर इमोशन बिल्कुल सेम है। खुशियाँ बांटना, लोगों के साथ रहना, और एक दूसरे को याद दिलाना कि हम अकेला नहीं है, हम सब साथ ही हैं। तो जनाब, हम बस निकले थे कुछ शूट्स के सिलसिले में। अब देखिए यहाँ पे हमें कौन मिल गया, हमारा एक खास दोस्त, बहुत दिनों बाद। कैसे हो भाई? बहुत दिन बाद है ना? मास्क खोलिए भाई, अपना सुंदर सा चेहरा दिखाइए थोड़ा सा। क्या चल रहा है भाई लाइफ में अभी? अभी तो कुछ अच्छा ही चल रहा है।
जो भी चल रहे हैं अच्छे। और कल ईद है, अब कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो अच्छा ही है। वो जो बचपन का जो खुशी है वो नहीं मिल रहा है शायद, वो कहीं मिसिंग है। हाँ, क्योंकि अब सारे दोस्त वगैरह अलग हो गए तो इसीलिए अलग होना पड़ता है, समय के साथ साथ अलग होना पड़ता है, क्योंकि उनका जब सफलता है ना अलग होने पर ही मिलता है, क्योंकि हाँ। सबका थिंकिंग सबका पर्पस तो एक नहीं होता ना, बिल्कुल भाई। इसलिए अलग होना पड़ता है। यही कुछ बातें थे जो हमें आपको बतानी थी। हो सकता है कि बहुत कमियां भी रह गई या फिर कुछ कई जगह पे कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, पर इतना हमें बताना था आपको। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो आज हम आपको लाइक करने नहीं भूलेंगे और ना ही सब्सक्राइब करने, क्योंकि लेट ही सही जाते जाते हम आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे, ईद मुबारक। बाय बाय।